फैब मंथ का ये फर्स्ट करेंट अफेयर्स है। फर्स्ट फैब का करेंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अर्षा मैनंदन। और आप सबको पता ही है कि जो करेंट अफेयर्स होता है वो वन डे बिफोर का होता है। सो 31 जैन का ये करेंट अफेयर्स होगा। आई होप इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए मुझे कि कुछ कमी तो नहीं है उस वीडियो में। और अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे बताइए, सो दैट आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी नज़र ना आए। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, चैनल पे जो भी वर्क्स है वो पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे मोटिवेशन लेवल को दुगना करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस ने जीता है। ये सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल में दूसरे स्थान पर रही। ओके, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि जो 68 बीपीएससी आने वाला है या कोई भी एग्जाम आने वाला है उसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। 27 जनवरी को लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने मेलबर्न पार्क में फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। रोहन बोपन्ना के साथ अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अपने नाम किया, जीत हासिल की है उसमें। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये भारत ने किस देश को हराकर, तो इंग्लैंड को हराया है। भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। भारतीय महिला टीम में दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफ्स्ट्रम के सेंटवेस पार्क में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये फर्स्ट टाइम है जब किसी विश्व स्तर पर भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में संशोधित आईटी नियम 2021 के आधार पर केंद्र द्वारा कितनी शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की गई है? तो ये 3। हाल ही में संशोधित आईटी नियमावली 2021 के आधार पर केंद्र द्वारा 3 शिकायत अपीलीय समितियां अधिसूचित की गई है। हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 दैट इज आईटी नियमावली 2021 के आधार पर केंद्र द्वारा 28 दिसंबर को 3 शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की है, और प्रत्येक समिति जो है उसमें 3-3 सदस्य होंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन समितियों का गठन देश में इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने किस राज्य में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। रुद्रपुर में स्थित संयंत्र के 2023 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, और यह 40 वॉट से 600 वॉट तक की बिजली उत्पन्न करेगा। साथ में सौर पैनलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करेगा। प्रति वर्ष 500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को सक्षम करने में मदद करेगा, और यह सौर पैनल सुविधा पूरी तरह से रोबोटिक है और सौर ऊर्जा से 100% ऊर्जा का उपयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पुणे के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में पश्चिमी घाट में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज की है? तो ये महाराष्ट्र में की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। पुणे के शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज की है। यह एक पृथक सपाट चोटी वाली खड़ी पहाड़ी है और खोज मंजारे गांव से हुई है। तो ये आपको याद रखना है। और लेकिन अब मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर मुरबाड जिले में कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट
आउटक्रॉप मिला है। वे उच्च और निम्न ऊंचाई पर लेटराइट उभरी तलशिला और उच्च ऊंचाई पर बेसाल्ट उभरी तलशिला है। तो जो भी है आप एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हुए हैं, बताएं उनका नाम क्या है। तो साबा कुरैशी नाम है उनका। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है। असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मुंबई में किया गया है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये यूपी ने किया है। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये वीके पांडियन को सम्मानित किया गया है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। तो ये दिल्ली। और चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो पेट्र पावेल बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये MP में हुआ है। और T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं। जनवरी 2023 में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के थे। हाल ही में 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और निम्न में से किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। तो ये जर्मनी की टीम ने जीता है। हाल ही में किस देश की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो ये पाकिस्तान ने की है। हाल ही में किस देश की टीम ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण जीता है। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। और ये फर्स्ट टाइम है जब T20 महिला टीम ने कोई खिताब अपने नाम किया हो। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त किस राज्य में हुए। तो ये MP में हुए हैं। और जनवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये भी MP में हुआ है। लास्ट का 2 क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में T20 इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये युजवेंद्र चहल बन गए हैं। और हाल ही में भारत के किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। तो ये 2027 तक कुष्ठ रोग को समाप्त करने की योजना का उद्देश्य जो है ये सामने आया है। तो आई होप ये सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है ये आपके लिए यूजफुल होंगे। रोज का अगर हम 20-30 भी करंट अफेयर्स करते हैं ना, तो हमारे पास मंथ एंड में हर एक मंथ का 600-400 क्वेश्चंस हो जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी मंथ का हमें 600 और 500-400 क्वेश्चंस हमें पता है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम में जब आप एग्जाम के टाइम में करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो वो भूलने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। बेटर है कि हम रोज़ का करंट अफेयर्स कवर कर लें, इसलिए ये हमारी मेहनत शायद आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।